कराची, मलीर और सांगढ़ में सिंध असेंबली के ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PS 88 मलीर कराची से पीपल्स पार्टी के यूसुफ बलोच कामयाब, तहरीक लब्बैक का दूसरा और तहरीक इंसाफ का तीसरा नंबर। सांगढ़ में पीपल्स पार्टी के जाम शब्बीर पहले नंबर पर रहे, तहरीक इंसाफ के मुश्ताक जुनेजो का दूसरा नंबर। पशीन में JUI फे के उम्मीदवार सैयद अजीजुल्ला आगे, बलोचिस्तान अवामी पार्टी पीछे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि सांगढ़ और मलीर कराची से पीपल्स पार्टी की कामयाबी अवाम की कामयाबी है। सिंध में ज़िमनी इंतखाबात के नताइज से इलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम है। ज़िमनी इंतखाब की तरह सेनेट इलेक्शन में भी शिकस्त सेलेक्टेड वज़ीर आज़म की मुंतज़िर है। कराची मलीर के ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख गिरफ्तार। सूबाई वजीर सईद गनी का हलीम आदिल शेख पर मुसल्लह अफराद के साथ हल्के में गश्त करने, हवाई फायरिंग और असलहे की नुमाइश करने का इल्ज़ाम। हलीम आदिल शेख कहते हैं कि उनके कारकुनों पर हमला किया गया, गार्ड्स ने हवाई फायरिंग करके हमलावरों को रोका। गिरफ्तारी के खिलाफ तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली का वज़ीर आला हाउस पर धरना। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने कहा कि समझ नहीं आती कि स्पीकर की इजाज़त के बगैर अपोजिशन लीडर को कैसे गिरफ्तार कर लिया गया। आइंदा का लाहेअमल मीटिंग में तय करेंगे। IMF ने पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम बहाल कर दिया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड को $50 करोड़ की किस्त जारी करने की सिफारिश कर दी। वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख ने बताया कि हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया है। कोरोना के बायस चैलेंजेस से निपटने के लिए ठोस कोशिशों की ज़रूरत है। रहनुमाई करने पर वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा करते हैं। सपोर्ट करने पर साथियों और IMF स्टाफ का भी शुक्रिया अदा करते हैं। ये पाकिस्तान के लिए अच्छी पेशरफ्त है। वोटों की खरीदो फरोख्त इलेक्शन से पहले होती है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि जो होगा इलेक्शन के बाद देखेंगे। ओपन बैलेट से सेनेट इलेक्शन कराने के सदारती रेफरेंस के केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार। अदालत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दीगर हुक्काम के साथ आज ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट आईनी अदालत है, फैसला सब इदारों पर बाइंडिंग होगा। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान से गुफ्तगू में कहा कि करप्शन रोकने के लिए हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। चाहते हैं कि अवाम की किस्मत का फैसला करने वाले उनके वोट की कीमत ना लगाएं। बाबर आवान ने कहा कि वीडियोज़ मंजर आम पर आने के बाद खुफिया वोटिंग का जवाब बाकी नहीं रहा। अदालती अहकामात और फैसलों की रोशनी में मामलात को बेहतरीन अंदाज में चलाया जाए। रहनुमा नून लीग मरीम नवाज ने कहा है कि उनकी दुआ और उम्मीद है कि एक फ़र्द की ख्वाहिश पर एक जमात को रिलीफ देने और हुकूमत की डूबती कश्ती को सहारा देने के लिए पूरी अदलिया की साख को दाव पर नहीं लगाया जाएगा। सोशल मीडिया पर बयान में मरीम का कहना था कि आइन की वाज़ेह शिक़ होते हुए नज़रिया ज़रूरत को ज़िंदा करना मुल्क, कौम और ख़ुद अदलिया के लिए बहुत बड़ा अलमिया होगा। मुशीर बराए एहतसाब दाखिला बैरिस्टर शहजाद अकबर का मरीम नवाज के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल। कहा कि मरीम सफदर एक मुजरिम और कॉलेज से ड्रॉप आउट हैं, उस ख़ानदानी दौलत पर पलने वाली हैं जो मुतनाज़े और करप्शन से बनाई गई है। यहाँ मरीम सफदर सुप्रीम कोर्ट को आइन की तालीम दे रही हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि नवाज शरीफ की साहबजादी अब मुअज़्ज़ज़ अदालत को डिक्टेट करेंगी कि फ़ैसले कैसे करने हैं। मुस्लिम लीग नून का इस्लामाबाद में इजलास। मरीम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी समेत दीगर रहनुमा की शिरकत। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि सेनेट इंतखाबात में तब्दीली का मकसद मुकम्मल तौर पर बदनीयती और पार्लिमान को मफलूज करने के लिए है। पाकिस्तान के अवाम उसे कबूल करेंगे और ना ही तारीख।
वज़ीर आज़म ने फैसल वावडा के खिलाफ एतराज़ात सुने और मुस्तरद कर दिए। PTI पार्लिमानी बोर्ड ने सेनेट के लिए टिकट्स को हतमी शक्ल दे दी। वज़ीर आज़म ने पार्लिमानी बोर्ड को आगाह किया कि फैसल वावडा की पार्टी के लिए बड़ी खिदमात हैं, इसलिए उनका टिकट वापस नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा से नजीउल्लाह खटक से पार्टी टिकट वापस लेकर लियाकत तरकई को दे दिया गया। तहरीक इंसाफ के नजीउल्लाह खटक ने सेनेट इंतखाबात के लिए पार्टी टिकट वापस लेने की तरदीद कर दी। कहा कि जनरल लिस्ट के लिए 5वें नंबर पर पार्टी का उम्मीदवार हूँ। आज वो इलेक्शन कमीशन में फाइनल स्क्रूटनी के लिए पार्टी टिकट जमा कराएंगे। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M3 लाहौर से समंदरी तक बंद कर दी गई। मोटरवे M2 लाहौर से खानका डोगरा तक बंद। PIA की रज़ाकाराना अलहदगी स्कीम के तहत मुलाजमत छोड़ने वाला मुलाजिम सलीम मसीह वाजिबात के इंतजार में चल बसा। रज़ाकाराना अलहदगी अख्तियार करने वाले मुलाजमीन 2 महीने से तनख्वाहों से भी महरूम। वाजिबात की अदम अदायगी और तनख्वाह ना मिलने पर मुलाजमीन का कराची एयरपोर्ट पर एहतजाज। तर्जुमान PIA का कहना है कि चंद रोज़ में अदायगी कर दी जाएगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मिस्री सनतकार अहमद अल स्वेदी की मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि गैर मुल्की सरमायाकारों को पाकिस्तान में कारोबार की बेहतरीन सहूलियात दे रहे हैं। आलमी सतह पर कारोबारी सहूलियात के लिए पाकिस्तान की दर्जाबंदी नुमाया बेहतर हुई। अल स्वेदी कंपनी का पाकिस्तान में भारी सरमायाकारी का इंदिया। वज़ीर ख़ारजा से मिस्र की मुमताज़ कारोबारी शख्सियात की भी मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी की सरमायाकारों को सहूलियात की फरहमी की यकीन दहानी।